वो राजा जिसने घास की रोटी खाई लेकिन कभी अकबर के आगे सिर नहीं झुकाया, जिसकी तलवार में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि स्वाभिमान की आग जलती थी। ये कहानी है उस शेर की जो कभी हारा नहीं, बस लड़ता रहा। तैयार हो जाओ असल इतिहास देखने के लिए। जब जब भारत की मिट्टी पर संकट आया तब एक नाम गूंजा। अरावली की ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच बसा मेवाड़, जहां हर पत्थर वीरता की कहानी कहता है। वहीं 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। उनके पिता उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ के शासक थे और माता जयवंता बाई एक साहसी और संस्कारों से भरी राजपूत रानी थीं। बचपन से ही प्रताप का जीवन किसी सामान्य राजकुमार की तरह नहीं था, बल्कि संघर्ष, अनुशासन और युद्ध कला से भरा हुआ था। कहा जाता है कि उनका जन्म कुंभलगढ़ किला में हुआ, जो अपनी मजबूत दीवारों और अजेय संरचना के लिए प्रसिद्ध था। यही वो स्थान था जहां प्रताप ने अपने बचपन के शुरुआती वर्ष बिताए और यहीं से उनके भीतर मेवाड़ की रक्षा का संकल्प धीरे धीरे आकार लेने लगा। बचपन से ही उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी, भाला चलाना और युद्ध की रणनीतियां सिखाई जाने लगी। उस समय राजपूत समाज में वीरता और स्वाभिमान को सबसे बड़ा धर्म माना जाता था और यही मूल्य प्रताप के व्यक्तित्व की नींव बन गए। वे अन्य राजकुमारों की तरह विलासिता में नहीं पले, बल्कि कठिन परिस्थितियों में अपने शरीर और मन को मजबूत बनाने में लगे रहे। उनकी शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थी, बल्कि युद्ध के मैदान, जंगलों और पहाड़ियों में व्यावहारिक अनुभव के रूप में हुई। उनके गुरु और सैनिक उन्हें हर दिन नई चुनौतियों से गुजारते ताकि वे एक आदर्श योद्धा बन सकें। बचपन में ही उन्होंने ये समझ लिया था कि मेवाड़ केवल एक राज्य नहीं, बल्कि उनकी आत्मा है और उसकी रक्षा करना उनका कर्तव्य है। उस समय भारत का राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा था। मुगल साम्राज्य धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ा रहा था और कई राजपूत राजाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए मुगलों से संधि कर ली थी। लेकिन मेवाड़ हमेशा से अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए जाना जाता था और यही भावना प्रताप के मन में गहराई से बस गई थी। कहा जाता है कि बचपन में ही उन्होंने कई बार अपने पिता और दरबार के लोगों से ये सुना था कि मेवाड़ कभी किसी के आगे नहीं झुकेगा। यही शब्द उनके जीवन का सिद्धांत बन गए। प्रताप का स्वभाव गंभीर, साहसी और दृढ़ निश्चयी था। वे अपने साथियों के साथ भी हमेशा नेतृत्व की भूमिका में रहते और कठिन से कठिन कार्य को सबसे पहले खुद करके दिखाते। धीरे धीरे वे एक ऐसे युवा राजकुमार के रूप में उभरे जो न केवल शारीरिक रूप से मजबूत था, बल्कि मानसिक रूप से भी अटूट था। उनके जीवन में कई चुनौतियां भी आईं। दरबार के अंदर राजनीतिक मतभेद और उत्तराधिकार को लेकर विवाद भी थे, लेकिन इन सब के बावजूद प्रताप ने कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट कर लिया था कि वो मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। यही कारण है कि जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका व्यक्तित्व और भी प्रभावशाली होता गया और लोग उन्हें एक सच्चे योद्धा और भविष्य के महान शासक के रूप में देखने लगे। उनके भीतर केवल एक राजा बनने की इच्छा नहीं थी, बल्कि एक ऐसे रक्षक बनने की भावना थी जो अपने लोगों और अपनी धरती के लिए किसी भी हद तक जा सके। यही बचपन, यही शिक्षा और यही संस्कार आगे चलकर उन्हें इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक बनाते हैं। और यही वो कहानी है जहां से एक साधारण बालक की यात्रा शुरू होती है, जो आगे चलकर महाराणा प्रताप के रूप में पूरे भारत के स्वाभिमान का प्रतीक बन जाता है।